निवेश आरोग्य में भाग 209 हिंदी मानसिकता भाग 5 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं विटामिन B12 की बात कर रहा था और विटामिन B12 की कमी अभी लगभग सभी लोगों में पाई जाती है और उसका मूल कारण है विशेषतः जो शाकाहारी लोग हैं। देसी गाय का दूध ही उनके लिए एक विटामिन B12 का सोर्स है। ये अभी जर्सी गाय का प्रचलन जैसे आ गया वैसे ये मिलना बंद हो गया और फिर इसकी कमी सभी जगह महसूस होने लगी। तो फिर फार्मेसी अपनी दवाइयाँ बेचती रही और आज भी ये सिलसिला ऐसा ही चालू है। तो मूल रूप से इस समस्या को अगर मिटाना है तो देसी गाय का प्रचलन फिर से बढ़ना चाहिए और उसके दूध और दूध के जो अन्य उत्पाद है उसके जरिए लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी इस प्रकार की सोच है ही नहीं। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि बस गोली लेते रहो, देखते रहो। इस प्रकार से इसी प्रकार का सिलसिला B1 के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पे पुणे में पुराने ज़माने की डॉक्टर गोखले करके उन्होंने 1935 में MBBS पुणे बीजे मेडिकल से किया था और उस समय में वो जो पढ़ रही थी तब उनको ये मासिक धर्म के समय बहुत ही पीड़ा होती थी, बहुत ही दर्द होता था। तो उनको पढ़ाने वाले एक अध्यापक को जो मॉडर्न मेडिसिन के थे ऑफ कोर्स, उन्होंने ये समस्या बताई तो उन्होंने कुछ पुड़िया उनको दे दी और कहा कि ये चावल के साथ मिक्स करके खाओ, मिलाकर खाओ। जैसे उसने ये किया तो अगले ही मासिक धर्म में उनको काफ़ी आराम हो गया, दर्द काफ़ी कम हो गया। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये चावल का जो ऊपर आवरण है उसका पाउडर इस प्रकार का है, उसका चूर्ण है और जब हाथ से हम चावल इस प्रकार से उसका आवरण निकालते हैं तो वो पूरी तरीके से निकल नहीं जाता। लेकिन अब जब इसकी राइस मिल्स बन गई है और वहाँ पे ये क्रिया जाता है तो वो जल जाता है। इसमें विटामिन B1 होता है और जो इसकी एक अच्छी दवा है। तो फिर उन्होंने इस प्रकार का अनुभव पाकर बहुत सारे मरीजों पर इसका प्रयोग किया और 30 लोगों का एक सैंपल करके लैंसेट, ये इंटरनेशनल जो इस प्रकार का मैगज़ीन है, रिसर्च मैगज़ीन, उसमें भेजा। लैंसेट ने कहा कि 30 ये आंकड़ा जो है, वो संख्या जो है वो काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो आपको बड़े सैंपल पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे करवे नगर के हॉस्टल में, लेडीज़ हॉस्टल में 500 विद्यार्थियों पर यह प्रयोग किया, फिर उसका प्रबंध भेजा। फिर लैंसेट ने स्टैंड ले लिया कि ये विटामिन है, ये दवा नहीं है, औषधि नहीं है, और फिर भी ये पब्लिश नहीं हुआ। तो उन्होंने सेमिनार्स में इसके बारे में भाषण देना शुरू किया, लेख लिखे इस प्रकार से। वो प्रैक्टिस करती रही इसी प्रकार से कि ये लोगों के लिए अच्छा इस प्रकार का है। उस समय ग्लैक्सो कंपनी B1 की दवा बनाती थी, केवल B1 इस प्रकार की, निर्माण उसका बंद कर दिया और केवल एनाल्जेसिक्स पर सभी एलोपैथी उतर आई। तो अभी भी ये सिलसिला चालू है। बहुत सारे औरतें ऐसी है कि जिनको इन 4 दिनों में बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, जिसको हम कष्टार्थ कहते हैं। हमारे यहाँ वातजा योनि व्यापक इस प्रकार की स्थिति है और सिखाया जाता है कि बस उसको एनाल्जेसिक देनी है, बाकी कुछ नहीं करनी है इस प्रकार से। अगर किसी दूसरे डॉक्टर ने कोई एनाल्जेसिक दे दी हो, बदल के दूसरी एनाल्जेसिक दे दो, लेकिन बाकी कुछ नहीं देना ही नहीं है, सिर्फ एनाल्जेसिक देते रहना है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। मूल रूप से इसमें परिवर्तन लाना, ये दुरुस्त करना, ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो उसके बारे में बहस करेंगे।